हाय दीपक भाई। हेलो क्या हाल को फाउंडर। तो दीपक अपना एक इंट्रो देना चाहो छोटा सा। हेलो। तो मेरा नाम दीपक है भाई, मैं CS1 थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर लिटिल एंट्री करके आया हूँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री है सर। और जिसको नहीं बताया, दीपक मेरे साथ एक स्टार्टअप चलाते हैं हम लोग, प्योर वॉशर नाम करके। तो मेरा को फाउंडर भी है और हम थर्ड ईयर में, हमने बेसिकली सेकंड ईयर से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया था। तो दीपक भाई, आपकी स्टोरी ऐसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, इससे मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो आप एक शॉर्ट वे में 5-10 मिनट में हमारे एक ऑडियंस को समझाना चाहो, अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहो। श्योर भाई। तो भाई इनिशियली तो मैं बहुत ही मतलब फुद्दू सा बच्चा था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब चली गई। मैं आज तक कुछ भी इनाम मिला था मेरे को, 2 रुपए भी किसी ने नहीं दिए थे मेरे को इनाम के। हाँ। मैं एक जूनियर स्कूल में पढ़ता था जो मेरे घर के बहुत ही पास था। उसके बाद मेरा एक कजन ब्रदर है जो कि मेरा आज तक सबसे अच्छा दोस्त है, शिवम। उससे मैं मिला, उसके पास ना एक ट्रॉफी थी, उसने मुझे बहुत बार दिखाई। तो उसने मुझे इतनी बार दिखाई तो मुझे लगा कि भाई ये क्या चीज है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। हाँ। तो मेरे को लगा कि भाई ट्रॉफी चाहिए। तो 7th क्लास में कुछ नहीं हो पाया, मैं 8th क्लास में आया। 8th क्लास में मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी। मैं अकेला पूरा बच्चा था जिसने एक भी छुट्टी नहीं करी, सिर्फ ट्रॉफी के लिए। और 8th क्लास से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, क्योंकि जो बच्चा आज तक 4th भी नहीं आया था वो डायरेक्ट सेकंड आता है ट्रॉफी के लिए। उस दिन मैंने 2 ट्रॉफी ली, 3 इनाम लिए और फ्रेशर्स पार्टी में 5 परफॉर्मेंस की सिर्फ ट्रॉफी के लिए, और मिस्टर फेयरवेल भी बना। तो यहाँ से मेरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद में आया नितिन भैया से मिला मैं 10th क्लास में। जब हम आए इसमें हम आए, फिर हम हाई स्कूल में मैं एक सरकारी स्कूल में था जहाँ की फीस अराउंड 1500 पर ईयर थी, जो कि काफी सॉर्टेड था। तो वहां मैं 9th क्लास में कॉलेज टॉपर था, तो और अच्छा लगा। तो फिर मैं मिला एक नितिन भैया से। नितिन भैया मेरी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट है, क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं अभी तक। जो वो बताते हैं वो मैं चीजें करता हूँ, वो काफी अच्छे हैं। मतलब टीचर्स का रोल मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है मेरी लाइफ के अंदर, एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, सब कुछ। तो नितिन भैया से मिला, नितिन भैया ने मेरे को ट्यूशन पढ़ाया फ्री। क्योंकि मैं कॉलेज टॉपर था। आज तक इतने मार्क्स किसी का आए नहीं थे DN इंटर कॉलेज में जितने मेरे आए थे। तो उन्होंने मेरे को ट्यूशन पढ़ाया कि मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, 10th में अच्छे नंबर लाने। तो मतलब 10th वाला फेज मेरा ऐसा था कि मतलब एकदम मेंटल लोग जो होता है ना, मतलब कि रात को मतलब कॉलेज कर रहे हैं 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन चल रहा है, 7 बजे को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और 9 बजे से सुबह को 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, 6 बजे नहा के कॉलेज जा रहे हैं। मतलब कई दिन चले जाते थे कि मैं सोता ही नहीं है, रात भर मैथ सॉल्व कर रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद 10th का रिजल्ट आया जो कि कुछ खास नहीं था, 81% थी यूपी बोर्ड। हाँ, यूपी बोर्ड से। बोर्ड के हिसाब से तो बढ़िया है। अब बढ़िया है, बट जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन थी, जिस लेवल की मेहनत थी, सीबीएसई में 100% आ जाता है। वो मैं रीच नहीं कर पाया। तो वो थोड़ी पेन पॉइंट था कि मैं जहाँ ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ वही रीच नहीं कर पा रहा। उसके बाद नितिन भैया ने बताया कि डिप्लोमा नाम की कोई चीज होती है, उसका एंट्रेंस दिया मैंने ऐसी, और मेरी रैंक काफी अच्छी खासी आ गई, पता नहीं कैसे। उसके बाद मैं आया डिप्लोमा में, कॉलेज लाइफ में उतरा, नई चीज एक्सप्लोर करी। मतलब फिर मैं एकदम एक्टिव बच्चा बन चुका था उस टाइम पर। उस टाइम पर स्टार्ट हो मेरा एक्सट्रोवर्ट फेज, जब मैंने लोगों से बात करनी स्टार्ट की। मैं जाते ही मतलब मेरे अंदर ताकि मतलब एक्सट्रोवर्ट बनना है, जाते ही हो गया था कि बनना है। तो डायरेक्ट फर्स्ट हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था, टीचर ने पूछा कि CR कौन बनेगा। मैं दवा खाता था कि मैं उठूंगा, सबसे ज्यादा हेटेड पोजीशन। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा हेटेड पोजीशन थी, सबसे ज्यादा मतलब उसने मेरा बेनिफिट करवाया। मतलब वो ऐसा भी रहता है ना कि वर्कलोड बहुत मिलता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है। हाँ, मतलब क्लास में एक ऑरा बन गया, कॉलेज के अंदर एक ऑरा बन गया। मतलब एक तो CR होता है, सिर्फ क्लास का CR होता है, मैं काइंड ऑफ कॉलेज का बन चुका था कि कॉलेज में कुछ भी इवेंट हो रहा है, जितनी भी चीजें हो रही है सब मुझे कॉल आउट कर रहे हैं सारी चीजों के लिए। और पता नहीं कैसे, मतलब मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो सिर्फ एक दिन पहले पढ़ता हूँ एग्जाम से, बट फिर भी मैं क्लास का टॉपर था। अब ये पता नहीं कैसा था भाई। मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ा। तो वो सारी चीजें काफी अच्छी थी कि स्टडी में भी अच्छा हूँ, बाकी सारी चीजें कर रहा हूँ। फिर एक टाइम आया जब प्लेसमेंट आया, तो मैं कोडिंग में बहुत अच्छा था डिप्लोमा फेज में अपने। मैंने बहुत कोडिंग करी है, तो बाकी एथिकल हैकिंग भी करी है, वेब भी किया है, 3-4 लैंग्वेज सीख रखी थी। कोडिंग वाली पहला फेज आया, पहली कंपनी आई अनथिंकेबल। आई वाज क्वाइट श्योर कि हाँ हो जाएगा। मैं 3 लैंग्वेज पढ़ के गया, और वहां जाके मैं इतना नर्वस हुआ कि मैं कोड नहीं लिख पाया। मतलब मेरे से फुद्दू बच्चे ने कोड लिख दिया और उनका इंटरव्यू पास हो गया। मतलब मैं उनके लिए तो ऑब्वियसली कुछ था कि हाँ चलो यार दोस्त है, हो गया सबका, बट अपने लिए कहीं ना कहीं मैं बहुत सैड था कि भाई मतलब इतना सब कुछ आने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्लास में जाके तेरा नहीं हुआ, ज्यादा पढ़ना की अच्छी बात नहीं है। तो वो वाला बेस था, तो मतलब बहुत हिट करा वो मेरे को। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए, और करीबन 18 कंपनी के अंदर मेरे पास ऑफर लेटर है, जिसमें से विप्रो, पाई इन्फोकॉम और हाइक एजुकेशन भी कंपनी थी। तो काफी सही लगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जा चुका था उस टाइम कि 18 ऑफर लेटर, अब देखेंगे किस में जाना है।
और शॉकिंग बात मैं किसी में नहीं है मैंने चूज करा कि कुछ करते हैं, मतलब विप्रो का मेरे पास ऑफर लेटर था, बिट्स प्लानी से बीटेक करवा रहे थे वो लोग, अच्छी खासी सैलरी भी दे रहे थे कि हाँ काम चल जाए, बट मेरे को तय कि 5 साल यहाँ वेस्ट करने से अच्छा मैं कुछ और करूंगा। तो आपने फिर बीटेक करने हाँ मैंने बीटेक करने का सोचा, मतलब ये जो डिसीजन था मेरा, ये मेरा पहला जिंदगी का ऐसा डिसीजन था नितिन भैया का अगेंस्ट था। मतलब जो मेरे मेंटर हैं जिनकी मैं हमेशा बात सुनता हूँ, नितिन भैया, वो चाहते थे कि मैं बीटेक वो विप्रो ज्वाइन करूँ, उसका बहुत नाम है, बिट्स प्लानी से बीटेक करवा रही है, सब सॉर्टेड हो जाएगा 5 साल बाद, बट मेरे को लगा कि कुछ तो कर सकते हैं। एक बार मेरी फैमिली ने मेरे कहा था कि तुम लोग डिप्लोमा कर लो, तो विप्रो का ये चल रहा है, टीसीएस भी कराती है, तुम जाओ, वो तुमको पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, उसके बाद जॉब भी गारंटीड देंगे। हाँ मतलब मेरे को लगा कि 5 साल ना बहुत ज्यादा टाइम है किसी एक कंपनी को देने के लिए, और विप्रो ने मेरे को गवर्नमेंट जॉब वाली फील्ड देते कि मतलब बंदा टैलेंटेड है, जाके बेकार हो जा रहा है जाके तो बोले भाई पैसा तो आ ही रहा है, क्यों ही करेगा। सही बात है भाई। दीपक भाई, हमने देखा कि ये कहते हैं कि आप इनके में स्टूडियस थे, सब कुछ थे, तो अचानक से फिर यहाँ बीटेक में आके स्टार्टअप कैसे आपके मन में आया? 2020 में पहली बार मैंने और मेरे कजिन ब्रदर जो कि शिवम है, उसने सोचा कि कुछ करते हैं, तो हमने क्या करा, छोटी छोटी दुकान लगी रहती है ना रोड पर, हमने सोचा कि सामान खरीदते हैं और बेचते हैं उसको, मतलब हम होलसेल में खरीद लो, हाँ, और रिटेल में बेचेंगे। तो हम होली से 2 दिन पहले लाए, जबकि सबने मना किया था कि जल्दी नहीं बिकेगा सामान। हम 6,000 रुपए का सामान लाए, दोनों आपस में पैसे जोड़कर, मम्मी पापा से सलाह लेकर, और हमने लगा लिया। एक छोटी सी टेबल लगाई थी, इतनी सी, आज भी मेरे को याद है, उसके आगे सामान लगा दिया और हमने 2 दिन में उससे 11,000 रुपए बनाए। 11,000 रुपए? 6,000 उस टाइम पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात अभी भी है क्योंकि उस टाइम पर हमारी फैमिली वाले भी बोल रहे थे कि पैसा रिकवर ही नहीं होगा तुम्हारा। और वो चीज हमको इतनी हिट करी, फिर हम आगे बढ़ते गए कि ये तो चीज कुछ क्रेजी है भाई, ये अलग ही चीज है। फिर हमने रक्षाबंधन की दुकान लगाई, दिवाली की दुकान लगाई, और लगाते गए। और एक टाइम जब हमने छोड़ा, जब मेरे भाई की जॉब लग गई, अब उसे छोड़ दिया, तो हमने लास्ट जो दुकान लगाई थी वो लगाई थी 80,000 रुपए, सबसे बढ़िया दुकान। बढ़िया है भाई और उससे लगभग कमाए थे अच्छे खासे पैसे। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का कीड़ा पहले से ही था? पहले से ही था। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि प्योर वॉशर जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ स्टार्टअप, वो पहला स्टार्टअप है। एक कैरो मार्ट मैंने स्टार्टअप किया है। इसी वजह से हमारे दीपक मिले थे। हाँ, जो हमारा सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है वो वहीं से हुआ है। तो जब डिप्लोमा का लास्ट ईयर चल रहा था, जब सारी चीजें प्लेसमेंट पे थी, तो मेरा ये था कि प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीजें ट्राई आउट करते हैं। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ गुलावटी से, वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन सर्विस नहीं है। ऐसी नहीं है कि तुम एकदम सामान दे दे। हमारे अमेज़न पे ऑर्डर करोगे ना तुम, 14-15 दिन लगा देता है सामान लाने में। तो हमने सोचा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते, एकदम रैंडम आइडिया आया, रेल में बैठे बैठे हम आ रहे थे, हमने डिस्कस किया और हमने प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया। मैं वर्डप्रेस में बहुत सारी इंटर्नशिप करता रहता हूँ, इंटर्नशाला से लेता रहता हूँ और करता रहता, तो मैंने प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया और हमने 1 महीने लग के प्लेटफॉर्म बनाया विद 80 प्रोडक्ट्स। ऑन प्रोडक्ट्स को हमने सारा मैनुअली डाला, हमारी एकदम दिमाग पड़ चुका था भाई 880 प्रोडक्ट डालने में। अब था कि भाई प्रोडक्ट्स डाल लिए, वेंडर से भी डील करनी है। हम ना मतलब पहला दिन था, मेरे को याद है, हम बहुत कॉन्शियस थे कि कोई हमारे साथ क्यों जुड़ेगा। मतलब आपके अंदर मतलब प्रोडक्ट में जान है, फिर भी एक सेल्फ डाउट तो रहता ही है कि क्यों जुड़ेगा बंदा। हम दही शक्कर खा के गए घर से कि कुछ अच्छा करके चलते हैं, गुड चार रहना चाहिए। और पहली दुकान वाले से मिले, पहले वाले ने यहाँ कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। अरे वाह। वो जो सेल्फ लेवल का कॉन्फिडेंट आया कि भाई कुछ तो फोड़ेंगे। फिर हम लगभग 50 दुकानदारों से जुड़े विद इन द स्पैन ऑफ अराउंड 15 डेज जुड़े, उनके प्रोडक्ट्स डाले साइट के ऊपर और साइट से ऑर्डर लेना रिसीव करा। इनिशियली सब कुछ खुद ही करा, डिलीवरी खुद कर रहे हैं, पिकअप खुद कर रहे हैं। और हमने छपवाए थे 2000 टेम्पलेट, 440 रुपए के 1000 छपते हैं, वो छपवाए थे 880 रुपए के। अब उनको हम लेके गए लोगों के बाद, हमने छापे भी नहीं है, मैनुअली। सर देखिए ये कैरो मार्ट है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें ये चीज होती है। और हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, हम बिंदास खुश। बट एक टाइम आया, फिर वहां पर बिग बास्केट आ गया, मतलब बड़ा प्लेयर आ गया। बड़ा प्लेयर आ गया, तो उसने मार्केट अच्छे से कैप्चर करी, विज्ञापन अच्छा था, उसकी सारी चीजें अच्छी थी। और वो जो टाइम चल रहा था वो प्लेसमेंट का अनथिंकेबल पार्ट था, जहाँ एकदम थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा था। मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा था। हाँ, थोड़ी लो चीजें हो रही थी, तो वी डिसाइडेड कि हम इसको आइडिया को ड्रॉप करते हैं। उसका भी फाइनल ईयर चल रहा था कि वही प्लेसमेंट पे फोकस करें, ड्रॉप करते हैं, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बट आज भी लगता है कि अगर उस पर थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, मतलब डेस्टिनी हैज इट्स प्लान्स। आप यहाँ आए, यहाँ अलग अलग चीजें हुई कि जैसे आप हो, जैसे तुम हो या मैं हूँ या कोई भी है, ऐसे मतलब एक नॉर्मल लड़का है, तो क्या होता है जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे घर में थोड़ी सी कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट थी,
मतलब एज कम्पेयर टू एक एवरेज फैमिली में जो होता है, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉलेज की फीस करना, खुद करना, तो इसलिए तुमने इंटर्नशिप भी की, तो उसके बारे में तुम बताना चाहोगे अपनी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस, या क्या तुमको ऐसे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? यार फाइनेंशियल कंडीशन में ऐसा है ना, मतलब मैं तुमको बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 1500 पर ईयर फीस थी। एक टाइम पर वो भी डिफिकल्ट था देना हमारे लिए, एकदम सोचना पड़ता था कि एकदम से है नहीं कि तुम दे दिया कि कैसे करेंगे, कैसे कहाँ से क्या देना है। बट आज 1.5 लाख फीस दे रहा हूँ और खुद से दे रहा हूँ, इस चीज का मुझे प्राउड भी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब मेरे लिए एक अचीवमेंट है, ग्रोइंग फेज ये मेरा, मुझे इस कॉलेज में आना एक अपने आप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि मैं इस कॉलेज में हूँ, क्योंकि जहां से मैं बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब जैसे बहुत लोग वही है ना कि बहुत लोग क्या कहते हैं, दुख में रहता है कि भाई मेरा आईआईटी नहीं निकला, मैं बिट्स नहीं जा पाया, एनआईटी नहीं जा पाया। पर ऑन द अदर हैंड, जैसे तुम्हारी स्टोरी है, तुम्हारे ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए टायर 3 जैसे इस कॉलेज में भी आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब मेरा तो जब मैंने काउंसलिंग डाली तो सिर्फ एक ही कॉलेज जा रहा था, एकेजी पहले राउंड में आ गया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एकेजी में ही पढ़ रहा हूँ। वही तो भाई, अब वही मैं भी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हर चीज के ना पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। तो जैसे तुमने इसको पॉजिटिव वे में लिया, मैं भी इसको एक पॉजिटिव, पहले मैं नेगेटिव ही था टायर 3 में क्यों आ गया, पर ये कि अब तो पॉजिटिव लगता है कि नहीं यार, ना होता मैं तुमसे ना मिला होता, मैं बंसल से ना मिला होता, सैनी से ना मिला होता, इन लोगों से ना मिला होता। तो टायर 3 कुछ नहीं होता भाई, वो तो है ही कि मतलब आप अगर फोड़ो बंदे हो, हाँ, तो फोड़ दोगे आप, चाहे वो टायर 0 टायर 2। मतलब वही क्या कहते हैं कि good people or great people don't come from powerful places, they make places powerful। मूवी में थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे डायलॉग में कर देता हूँ, तो उसका देखना। और इंटर्नशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई मेरी लाइफ में। मतलब मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप की थी 2000 रुपए के लिए। मैं आज तक फ्री में किसी का काम नहीं है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं फ्री में काम कर लेना चाहिए, और मैं भी कहता हूँ कि कर लो भाई, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फ्री में काम कर लो, सबसे बेटर है। बट मैंने स्टार्ट किया था 2000 रुपए की इंटर्नशिप से, और वो इंटर्नशिप ऐसी थी ना, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, 6-7 घंटे काम करवा रहे थे, महीने का 2000। हाँ, महीने का 2000, ठीक है। तो मेरे लिए ये था कि बस सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आगे वाली इंटर्नशिप मैं खुद देख लूंगा, फिर 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, और 15 पे मैं सॉर्टेड हो गया था कि हाँ ठीक है भाई, 15 पे ठीक है। और इंटर्नशिप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मतलब कॉलेज लाइफ तो मेरे को 2 घंटे आने में लगते हैं 2 घंटे जाने में लगते हैं। एक और चीज जिनको ना बताओ, सर को होम सिकनेस बहुत ज्यादा है, मतलब सर घर जाए बिना रह नहीं सकते। मतलब इसको ऐसा है कि भाई हम लोग काम करते रहते हैं, इसको घर भागना है कि भाई यार रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग इसको रोकते हैं कि मत जाओ, पर ये बंदा नहीं मैं घर तो जाऊंगा, तो मेरे को 12 बजे तक रुकाओ, पर मैं 12 बजे बस करके चला जाऊंगा। मतलब घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है भाई मेरे को, ठीक है। तो मतलब ऐसा था कि मैं सुबह को उठ रहा हूँ 5 बजे और बस पकड़ रहा हूँ, उसके बाद 8 बजे तक कॉलेज आ रहा हूँ, 8:30 से 4 तक कॉलेज है, अब 6 बजे मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है ये मुझे पता है, तो मैं एकदम भाग रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा था। और 6 से 12 मुझे इंटर्नशिप करनी है लगातार और फिर मुझे सोचना है कि कुछ काम है क्या करना है इसके अलावा, फिर सोना है। और ये कंटिन्यूस प्लान चला कि 7-8 महीने तक मैंने लगातार किया कॉलेज लाइफ में। तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग फेज था, बट मजा आया, मतलब वर्थ इट रहता है। तो जैसे तुमने बताया कि तुम कोडर थे, तुम पढ़ाई में भी अच्छे थे, सेम वे मैं भी पढ़ाई में काफी अच्छा था। मैं कोडर तो उतना अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से, जैसे तुम यहाँ आए, तो मतलब स्टार्टअप का एक कीड़ा होता है ना, जैसे बहुत लोग जो स्टार्टअप नहीं करते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि ये कीड़ा ना बहुत बढ़िया होता है। मतलब वो ना आदमी को रात में बहुत ऐसे कुछ नहीं होता, नींद नहीं आती, पर बहुत अच्छी वजह से नहीं आती, क्योंकि स्टार्टअप का कीड़ा है। तो स्टार्टअप से रिलेटेड मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं, यार आइडियाज कैसे ढूंढते हैं? गुलाटी में तुम्हारा कैरम मार्ट था, वहां तुमने एक प्रॉब्लम देखी, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए प्रोडक्ट बनाया। तो तुम्हारे हिसाब से अगर एक बच्चा है जो 11th-12th में है, या उससे पहले भी, या कॉलेज के 1st-2nd ईयर या 3rd ईयर, या उससे आगे भी है, जो अपना स्टार्टअप खुद करना चाह रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करे और कैसे उसका वायबल सॉल्यूशन ढूंढे जो वो खुद भी एक एग्जीक्यूट कर सके? हाँ, तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता है ना किसी भी स्टार्टअप में उसके सॉल्यूशन से ज्यादा उसकी प्रॉब्लम मेजर करते हैं। मतलब प्रॉब्लम स्ट्रांग होगी तो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि कई बार तुमने देखोगे कि कंपनी जैसे स्टार्ट हो रही है वैसे वो रहती नहीं है, सॉल्यूशन धीरे धीरे बनता वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। पर प्रॉब्लम तुम्हारे पास ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रांग वायबल हो। क्योंकि जब मैंने कैरोमार्ट स्टार्ट किया तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सोचा कि मेरे यहाँ पे एरिया में ऑनलाइन है नहीं, तो मुझे लगने लगा कि कहीं नहीं है मतलब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो वो सबके लिए होगा मैं मतलब बहुत लिमिटेड सोच के साथ जी रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम तुम देख रहे हो, अब तुम स्टार्टअप वाले बंदे हो, तो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में चलता रहना चाहिए हमेशा कि मुझे प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ठीक है। अब तुम कुछ भी प्रॉब्लम देख रहे हो तो उसको एनालिसिस करो, जैसे कि हमने प्योर वॉशर के टाइम पे किया, हमने 100 लोगों का सर्वे ले लिया कि हाँ एग्जिस्ट तो कर रही है प्रॉब्लम। ये चीज करनी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम को वैलिडेट करना
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे हम भी थे, तुम भी शायद पहले हो गए, कि बहुत लोग सोचने में बहुत ज्यादा समय बिता देते हैं यार, कि मैं सोचता ही जा रहा हूँ, मैं 3 महीना सोच रहा हूँ बस कि हाँ यार ये आइडिया अच्छा है कि नहीं, डर रहा हूँ, मैं लोगों से पूछने में डर रहा हूँ, लोगों से शेयर करने में डर रहा हूँ कि मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरा आइडिया चुरा लेगा, कुछ कर लेगा। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो यार इसके बारे में ये ख्याल है कि प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, वेल एंड गुड, मैं फुली फ्रीडम दे रहा हूँ। आइडिया के बारे में सोच रहे हो कि 3 महीने सोच रहा हूँ, 4 महीने बेकार है। आइडिया कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। आइडिया मार्केट परफेक्ट करती है। तुम एक डेमो प्रोडक्ट ले जाते हो, प्रोटोटाइप लेके जाते हो मार्केट के अंदर, मार्केट में कस्टमर को देते हो, वो बताता है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, और तुम उसके हिसाब से कस्टमाइजेशन करते हो। तुम्हें आइडिया अपने लिए, अपने स्टार्टअप के लिए नहीं, पब्लिक के लिए बनाना है। तुम्हारा कस्टमर कौन है उसके लिए बनाना है। और आइडिया चोरी वोरी नहीं होता है भाई। अगर तुम आइडिया लोगों से डिस्कस करोगे तो लोग रियलिटी चेक देते हैं भाई, बहुत तगड़ा वाला रियलिटी चेक। हाँ भाई, बहुत ब्रूटल चेक मिलते हैं। हाँ, और वो अच्छे होते हैं, उन लोगों से अच्छे हैं जो बटरिंग करेंगे कि हाँ भाई तुम तो कुछ अच्छा कर रहे हो। नहीं, रियलिटी चेक बहुत अच्छे हैं। अगर तुम कोई गंदा आइडिया लेके जा रहे हो और किसी ने बहुत ब्रूटल रियलिटी चेक दिया है, उससे गले मिलोगे भाई, थैंक यू भाई। राइट। तुम सोचो अगर तुमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता और बाद में तुमको रियलिटी चेक मिलता, कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। पर बहुत लोग ना इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे हम भी मिलते हैं, तुमसे भी काफी लोग मिलते होंगे, मेरे से भी कहते हैं कि भाई मैं सोच रहा हूँ, और वो 3 महीना पहले भी सोच ही रहे थे, आज भी सोच ही रहे हैं। और वो फिर मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने शुरू किया तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे ज्यादा, पर तुमने उसका बहाना ना लेके तुमने वो शुरू कर दिया। जैसे हमने भी शुरू कर दिया था, पर बहुत लोग होते हैं वो रिसोर्सेज के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो तुमको क्या लगता है, रिसोर्सेज का होना इंपॉर्टेंट है या हमको शुरू करके रिसोर्सेज को खुद को फिगर आउट करना, मतलब कैसे किया जाए? तो यार देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडिया नहीं है, एग्जीक्यूशन है। आइडिया तो कोई भी ले आएगा। हाँ, तुम इंडिया में रहते हो भाई, टपरी पे बैठोगे 10 लोग आइडिया देके जाएंगे कि ये कर लो भाई, इससे बहुत पैसा बनेगा। हाँ, तुम्हें एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन में हर आइडिया पैसा नहीं मांगता है। और हर आइडिया की ना एक मिनिमम स्टेज होती है कि हाँ यहाँ से सोच सकते हैं इस आइडिया को। अब सोचो तुमने बहुत बड़ी चीज बनाने की सोची, और उसका कोई छोटा स्टेप भी तो होगा कि इसका ये छोटा स्टेप अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं तो क्या पता ये लोगों को अच्छा लगे या बेकार लगे। लोगों के फीडबैक के हिसाब से चलना होता है, हमेशा का आइडिया बड़ा नहीं होता है। और तुमने एक आइडिया को वैलिडेट कर दिया कहीं पे, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट कर दिया कि ये चल गया, तो वो पैसा कोई भी दे देगा। बहुत लोग हैं पैसा देने वाले। वही तो। अच्छा चलो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ जो मैं सबसे पूछता हूँ। जैसे तुमने कहा, जैसे स्टार्टअप वाला जो स्पेसिफिक कीड़ा होता है ना, बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, तो जैसे अपना एक पीयर ग्रुप ढूंढना, ऐसे लोग ढूंढने जो उसमें खास में इंटरेस्टेड हो, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुमने जब ढूंढा तो तुमने कैसे ढूंढा, तुमको कैसे पता लगा कि हाँ यार, जैसे तुम मेरे से मिले या तुमने अपने पिछले को फाउंडर से मिले, तो तुमको कैसे पता लगता है, कैसे एक बंदा फिगर आउट करे कि हाँ यार ये मेरा आइडिया है, शायद मैं इससे बात करूंगा तो इससे होगा, और फिर वो कैसे मतलब तुम पूरा प्रोसेस करते हो? तो यार ये ना बातों की बात है, मतलब लोगों को आप जितना जानते हो उतना उनके बारे में पता पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर जैसे मैं कॉलेज में 95% बच्चे सिर्फ सोच रहे हैं प्लेसमेंट लेना है या हायर स्टडीज करनी है। स्टार्टअप वाले मुश्किल से चुनिंदा लोग हैं जो सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। बहुत सारे रीजन है जो कि सबको पता ही होंगे कि स्टार्टअप करना क्यों बेनिफिशियल है। अब उसको फिगर आउट कैसे करना है कि कौन बंदा है, वो तुम अपनी बातों से देखो कि मतलब लोग आपके आइडिया में कितना इंटरेस्टेड हैं, वो अपना कितना इनपुट दे पा रहे हैं। इंटरेस्टेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टेड आज के डेट में हो जाता है कि हाँ गुड लिसनर बन के इंटरेस्टेड हो, हाँ कि अरे बहुत अच्छा है भाई, अरे बेस्ट। हाँ, ये सब चीजें बहुत कर देंगे, मतलब ये तो मैं इरिटेट हो चुका हूं इन लोगों से। ठीक है, तो ऐसा बंदा ढूंढो जो तुम्हारे इनपुट दे सकता है कि भाई तुम्हारे आइडिया में ये तो अच्छा लग रहा है, अगर तुम शायद ये करो तो अच्छा लगे। अब जो बंदा इनपुट्स दे रहा है उसके पास मेंटेलिटी है स्टार्टअप वाली, ऑब्वियसली जब तो इनपुट दे रहा है। अब उसे सीखो, अब उसे देखो, एकदम से मत लो कि हाँ तुम अच्छा लग रहे हो, आ जाओ साथ में कर लेते हैं। तो महीना 2 सीखो, मतलब उसका कल्चर कैसा है, वो काम कैसे करता है, कितना कितना काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं बातों बातों का ही है। मतलब बहुत लोग होते हैं बातों में अच्छे होते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं ऑन द प्रोसेस अपने आप में ही। और जितना तुम टाइम के साथ आगे बढ़ोगे अच्छे से समझ आएंगे चीजें। मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ। तो जैसे अब तुम यहाँ कॉलेज आए तो तुम्हारा जैसे एक इवेंट हुआ था हमारे कॉलेज में, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस सेशन, जहाँ मैंने तुमको देखा, तुमने शायद मेरे को देखा होगा। तो एक्सपीरियंस कैसा था ऐसे सेशंस अटेंड करना, अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप वाले, और ऐसे ऐसे लोगों को सुनना, क्या ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मतलब जाना ऐसी जगहों पे? देखो यार, मतलब पहला जो मैंने अपना स्टार्टअप किया था कैरोमार्ट, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना, मेरे आसपास सराउंडिंग्स नहीं थी ऐसी स्टार्टअप वाली। लोगों का माइंडसेट वही है, जॉब वाला, सबको प्लेसमेंट चाहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं जो मेरी तरह सोचता हो। और जब मैं यहाँ पर आया, मेरे को ECL का पहला इवेंट देखा, मैं तो बस बोला कि भाई ये तो क्रेजी है। अब तो मेरे को मतलब वो होता है ना कि इंसान को पर दे देना, विंग्स दे देना, वो वाली फील आई। और मैं उसमें एकदम
क्रेजी, तो पागल हो गया कि हाँ भाई चलना है अब तो। हाँ। अब कॉलेज वाले भी दे रहे हैं और सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में ना, जैसे तुमने सुना भी होगा कि चांसेस बहुत कम है पास होने की। अगर तुम्हारे पास सराउंडिंग्स हैं तो वो तुम्हें मोटिवेट करती हैं। जैसे कि अभी मैं बहुत सारे इवेंट्स में इंक्लूडेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाले में वगैरह वगैरह, तो वहाँ के सेमिनार्स वगैरह होते हैं, लोगों से 1-to-1 बात होती है, इतने बड़े बड़े लोगों से बात होती है। जब वो बताते हैं ना कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कैसे अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ करना है करना है करना है। अगर वो तुम सोचो कि कॉलेज में ही हूँ और कॉलेज में करता रहूं तो डिमोटिवेशन मिलेगा कि लोग प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, इसमें लगा हुआ हूँ। बेसिकली तुमको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ढूंढने के लिए, अपने सर्कमस्टेंसेस को बेटर करने के लिए। तो ये बात होगी। तो जैसे जैसे आप लोगों को ना बताओ, तो मैं और दीपक दोनों एक सोसाइटी का भी पार्ट है, आइडिया लैब का, जिसमें कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ही बातें करते हैं। सबको एंटरप्रेन्योरशिप की ही सोसाइटी है बेसिकली, IPR फाइलिंग से लेके सब कुछ ये सोसाइटी करती है। हम लोग दोनों उसके एक्टिव मेंबर्स हैं और ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम दोनों मिल पाए। तो तुमको क्या लगता है, कॉलेज में एक सोसाइटी ज्वाइन करना, एक बच्चा जो 1st 2nd ईयर में है या कॉलेज आने वाला है, तो बहुत बच्चे आते हैं कि यार सोसाइटी में तो टाइम वेस्ट होता है, ये होता है, और कहीं ना कहीं ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पर तुमने कैसे सोसाइटी ज्वाइन की? जैसे यहाँ भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हमारे लिए टाइम वेस्टिंग टाइप ही है, और उसको कैसे टैकल करते हो? तुमने क्यों डिसाइड किया पहली बात एक सोसाइटी ज्वाइन करना है, रेदर देन कि तुम ऐसे ही रैंडमली कॉलेज में रहते हो? देखो यार, आइडिया लैब ज्वाइन करने का ना मतलब बहुत से लोगों को तुम रीजन बताएंगे कि हाँ मैंने आइडिया लैब ज्वाइन किया क्योंकि मैं TEDx करवाना है। मेरा रीजन ये नहीं था। हाँ। मेरा सिंपल रीजन था, मुझे स्टार्टअप करना है। हाँ। मुझे इसलिए आइडिया लैब में आना है। अगर तुम्हारे पास एक विजन है कि तुम्हें सोसाइटी में क्यों जाना है, अगर तुम एक सिंगर बनना चाह रहे हो तो तुम यूफी में जाओगे, एक सिंगिंग सोसाइटी में जाओगे, किसी भी सोसाइटी में जाओगे, तुम्हारे पास एक विजन होना चाहिए कि तुम्हें इस सोसाइटी में क्यों जाना है। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ फील करने के लिए कि बाकी सब लोग सोसाइटी में जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा, तो बेकार है। और तुम ऐसे बंदे हो कि तुम्हें कुछ एक्सप्लोर करना है तो भी तुम सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरे लिए मेरा मेन रीजन था मेरा विजन, और जितनी भी चीजें थी वो सब सेकेंडरी चल रही थी। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो भी चीजें सराउंडिंग्स में हो रही हैं वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो तुमसे कितने भी फुद्दू हो, हर एक इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो तुम उससे सीख सकते हो। और मैं बहुत अडॉप्टेबल हूँ इस चीज में, मतलब लोगों से मैं चीजें चुरा लेता हूँ, ऐसा कह सकते हो तुम। हाँ, मतलब लोगों की जो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं मैं उनसे बहुत अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैक्सिमम लेवल जितना जा सकता है अडॉप्ट करने का मैं कर लेता हूँ लोगों से। तो वेरी नाइस। तो दीपक भाई, अभी जैसे मेरे को एक चीज याद आई कि आपने यूट्यूब जर्नी भी शुरू की थी पहले, उसके बारे में एक छोटा सा बताना चाहो सबके बारे में, क्या था वो, कैसे किया? तो यार मेरा एक फ्रेंड था विशाल, जो कि अभी भी है इसी कॉलेज में है। हाँ, तो ऐसे ना बोलिए कि था अच्छा वो आपने कवर अप कर लिया। नहीं, विशाल अभी आ रहा होता है यही से, क्योंकि हम लोग कॉलेज में शूट कर रहे हैं। तो हम दोनों का माइंडसेट सेम था कुछ। हाँ। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर कंटेंट डालेंगे। मतलब हम लोग ना ऐसे थे कि मेरा ये पर्सनल मोटिव था कि लोगों को, जैसे जूनियर्स होते हैं उन सबको मैं जाता था, सेमिनार वगैरह में लेता था वीकली बेसिस पे, उनको गाइड करना। मतलब मैं गाइड करना चाहता था लोगों को, जितने भी लोग मेरे आसपास है, पढ़ाना चाहता था, गाइड करना चाहता था चीजों के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। तो हमने सोचा कि चैनल बनाते हैं, उसके थ्रू देखेंगे। और वो काफी अच्छा चलता भी गया कि हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, उनकी रीच भी काफी अच्छी गई। बट एक टाइम आया, फिर वो प्लेसमेंट वाला जोन आया, तो चीजें टेकल आउट करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर हम दोनों अलग हो गए। मैं AKG में आ गया मैं AKG में आ गया, वो जॉब कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी ना, मैं तुमको बताया था कि अनथिंकेबल वाला, अनथिंकेबल में उसका हो गया था। उसका ये था कि जॉब ज्वाइन करेगा, बट अनथिंकेबल ने उस टाइम लिए ही नहीं बच्चे, उसे ड्रॉप कर दिए, गलत दे दिया। तो वो चीज हुई। फिर वो 1 साल बाद AKG में वापस है, तो बहुत खुश हुआ। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब क्यों ना, जैसे हमने सबको बताया कि हमारा एक स्टार्टअप है पेयर वॉशर, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। लोग जैसे बहुत क्यूरियस हैं कि भाई क्या है पेयर वॉशर, क्यों है, 2nd ईयर के बच्चे कर रहे हैं, अब 3rd ईयर में पहुंच गए हम लोग। तो क्यों ना उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भाई, उसके बारे में तो बात होनी चाहिए। मतलब मेरे को लगता है वो हमारी दोनों, हम दोनों की लाइफ का सबसे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब वो ऐसी चीज है ना कि मतलब हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और हम लोग कहाँ पहुंच गए। मतलब सब जिसको ना बताऊं, हम लोग IIT गुवाहाटी में भी सिलेक्टेड है और वी आर इन द फाइनल राउंड, और होपफुली हम अपना पहला फंडिंग राउंड रेस कर लेंगे IIT गुवाहाटी में। चांसेस तो बहुत आए हैं, मतलब लगभग हो ही गया है, बस ये कि अब उस पर मोहर लगनी बाकी है। हाँ, तो यार मतलब स्टार्टिंग हमारी भी बहुत फुद्दू तरीके से हुई थी कि हाँ लॉन्ड्री सर्विस करनी है। मैं बताता हूँ कैसे हुई थी। तो दीपक है डे स्कॉलर, मैंने बताया दीपक भाई को घर भागना रहता है हमेशा, तो ये 2 घंटा ट्रैवल करके आते हैं, 2 घंटे ट्रैवल करके जाते हैं। ठीक, तो मैं दीपक को सबसे पहले मिला था कॉलेज में ही, जब हम लोग EAS अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ मतलब एक एंटरप्रेन्योर आए थे जो उनका सेशन था, और उससे तुम क्वेश्चन कर सकते थे। तो दीपक ने क्वेश्चन किया, मैंने भी किया, तो मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा था। पर वही है ना कि मैं इससे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहा, पर हम कभी कर नहीं पाए। तो फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा आइडिया लैब के
प्रोबेशन में। हाँ। मतलब हमको नहीं पता था कि हम दोनों ने अप्लाई किया आइडिया लैब के लिए और हम दोनों सेलेक्ट हो गए प्रोबेशन के लिए। रैंडमली इसके आप पास आके बैठ जाता हूँ। हम लोग आए प्रोबेशन में तो पहली मीटिंग बुलाई गई हमारी सीनियर्स के द्वारा। भाई हम लोग वहां बैठे, मैंने देखा अरे ये भी यहाँ पे है। तो बस वही नहीं होता कि डेस्टिनी और लाइफ जो तुम चाहते हो कहीं ना कहीं से, जैसे ये इतना सब कुछ करके आया था, मेरे को भी करना था, हम दोनों को मिलना हम दोनों को ही था। ऐसा नहीं था कि मेरे को ही मिलना था, इसको भी मिलना था, बस ये कि वो मिल नहीं पा रहे थे। अब प्रोबेशन में मिलते हैं। एक दिन क्या हुआ, मीटिंग के बाद हम सब लौट रहे थे तो दीपक भाई के साथ मैं जा रहा था पीजी अपने रास्ते में, दीपक मेरे को मिल गया और वहां ऐसे रैंडमली हमारी बात हुई तो हमको एक स्पार्क फील हुआ कि हाँ भाई कुछ तो कर सकते हैं साथ में। तो रैंडमली, और क्योंकि मैं यहाँ पीजी में रहता था तो मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई। जैसे प्रॉब्लम, आप जैसे बहुत लोगों को समझ नहीं आता प्रॉब्लम कैसे फेस होती है। प्रॉब्लम्स हमारे आसपास ही रहती हैं। जैसे दीपक को वहां फील हुई तो उसने किया। दीपक को यहाँ इसलिए नहीं फील हो पाई है प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं है। शायद वो रहता तो वो भी ये चीज सोच लेता। और मेरे साथ बहुत लोग हैं जो यहाँ सोच लेते हैं। हाँ, सोचा बहुत लोगों ने वही जो हमने बात की ना कि आइडिएशन, बहुत लोगों के पास आइडिया होगा कि यार लॉन्ड्री सर्विस खराब है। तो मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या थी। हम लोग जैसे जो लोग भी पीजी या हॉस्टल में रहते होंगे सबको ये पता होगा कि भाई लॉन्ड्री कितना खराब सर्विस है। धोबी आता है उसका कोई फिक्स नहीं है भाई, कभी एक दिन में कपड़ा दे देगा, कभी हम हफ्ते भर नहीं आएगा, कभी फोन नहीं उठाएगा, फोन करो तो बोल रहा है भैया हम यहाँ शादी में आ गए हैं तो 10 दिन बाद मिलेगा, तो बीमार है तो कुछ याद आ गई। हाँ अभी आगे वो भी बात करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो हमारा पूरा ऐसा था। तो मेरे मन में आइडिया था ये, पर वही ना कि मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पर मेरा ये था कि नहीं भाई मेरे मन में आइडिया, मैं इसको करूंगा। तो फिर फाइनली एक दिन हम लोग बैठे हुए थे यहाँ अपने कॉलेज के पास, सांची है वहां हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग चाय पी रहे थे और रैंडमली मैंने बस दीपक से ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं पहले भी लोगों से बोला था, मेरे को लगा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैंने दीपक से बोला और दीपक ने कहा अरे भाई वाह क्या आइडिया है भाई। देन बस उसके बाद ये चीजें हुई, उसके बाद हमने इसमें और डिस्कस किया और इसको हम लोग लॉन्च करने वाले थे खुद। हाँ, मतलब हम लोगों ने प्लान बना लिया था। फिर हमको टर्निंग पॉइंट मिला। हाँ, स्टार्टअप कॉन्क्लेव। हमको पता लगा कि हम लोग सोसाइटी में हैं और वो एक ऐसा इवेंट कराने जा रही है, अगर तुम्हारा स्टार्टअप सेलेक्ट होता है तो तुमको यहाँ इंक्यूबेशन भी मिलेगा और तुमको फंडिंग भी मिलेगी। फंडिंग का एक प्राइज मनी मिलेगा और फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मिल सकती हैं। तो भाई हमने यहाँ अप्लाई किया और हम लोग इतने कन्विंस्ड थे अपने आइडिया को लेके कि हमको पता था कि हम जीतेंगे। और उसका एक छोटा सा हिंट देंगे कि हमने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन की कैसे थी। दीपक भाई अगर आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत के 1 मिनट सबको करके दिखाना। प्रेजेंटेशन में था कि मतलब समझ में आना चाहिए बंदे को प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि आपने सपोज सो के उठे हैं, अचानक से याद आया कि धोबी के कपड़े नहीं दिए तो आपने फोन मिलाया और धोबी पीछे चलता है, अरे भैया क्या बताएं आपको, हमारा इतने शादी वादी में गए थे। मतलब सारे लोग खुश हो, मतलब जितने हमारे डीजी, हमारे जो फैकल्टीज हेड, सारे जितने सीनियर अथॉरिटीज के लोग थे, पूरा ऑडिटोरियम हंस रहा था और कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए सबने बाद में पर्सनली मिलके। हाँ, जब हम लोग अवार्ड रिसीव करने गए तो हमको सबने कहा कि वेरी गुड, बहुत ही मजा आया, तुम लोगों का यूनिक लगा। मतलब हम लोग रिलेट कर पाए प्रॉब्लम से। और उसके बाद भी हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि ये तो प्राइज मनी लेके आता था बांट के अपना मजे करें, वो भी हमने डिस्कस किया था। मैंने ही कहा था बल्कि कि भाई काम करते 10,000 मिल रहा है, 5-5 हजार लेके ना चिल करते हैं। पर हमको फिर यही था कि हमारा विजन बड़ा था। मतलब वो ऐसा था कि वो बस हमको ये था कि भाई देखो मिल गया, हमको यहाँ जगह मिल गई काम करने के लिए और बेसिकली हमारा नाम भी हो गया थोड़ा सा, अब लोगों को पता लग गया। मैं उसमें तो आप लोगों को बताऊं, जैसे स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बहुत अच्छे वो आए थे, गेस्ट आए थे आईआईटी कानपुर के लोग। तो मैं आईआईटी कानपुर के एक सर थे संदीप सर, मैं उनके साथ में उनको लेने गया था, उनको छोड़ने गया था। उनको हमारा आइडिया इतना ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आईआईटी कानपुर आके इंक्यूबेशन ले लो। उन्होंने कहा कि आके ले लो, पर हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमको वहां जाके जाना पड़ता था। ऑफर हमारे पास आईआईटी रुड़की से भी है, हाँ बट हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि नहीं है कुछ ऐसा कुछ खास। तो बस ये कह रहा हूँ ना कि हमने वहां से शुरू किया, उसके बाद हमको प्रॉब्लम दिखी और उसके बाद फिर भाई दीपक और मैं इसको लेकर थोड़े सीरियस हुए। फिर हमने थोड़ा फुल सीरियस, हाँ, फिर हमने वही सर्वे किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो सर्वे में ये था कि हम वैलिडेट करना चाहते हैं प्रॉब्लम को। हमने 100 लोगों का सर्वे लिया रैंडम का कि लॉन्ड्री सर्विस कैसी लग रही है तुम्हें। आस-पास घूमे 100 लोगों का सर्वे लिया, सबका रिव्यू खराब। भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, बढ़िया एकदम चलेगी तो काम तो करना है। अब काम करना है, अब देखते दूसरी साइड क्या प्रॉब्लम है। मतलब एक साइड क्यों देखें, दूसरी साइड भी चलते हैं। हम गए दूसरी साइड, हमने धोबियों से सर्वे लिया कि भैया क्या दिक्कत है तुमको, और वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मतलब बंदा पैसे देने को तैयार है, आप क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे हो, पैसा बढ़ा दो वो ले लेगा। वो उसका वहां पे पॉइंट समझ में आया कि भैया देखिए हम जहां सर्व कर रहे हैं होना चाहिए पैसा सस्ता। और दूसरी बात, हमारा टाइम जा रहा है पिकअप डिलीवरी में, 60% टाइम हमारा पिकअप डिलीवरी में जा रहा है, हम कहाँ से फोकस करें। सही बात है। मतलब वही हमको जब ये पता लगा ना, तो मैंने और दीपक को तो मेरे लिए पर्सनली काफी शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो पीजी में रहता हूँ, तो मेरे को मैंने धोबी की तरफ से कभी सोचा ही नहीं कि उसके लिए दिक्कत क्या है कि उसका सारा टाइम डिलीवरी में चला जा रहा है, बेचारा धुलेगा। तो वही हमको लगा। और मतलब नॉर्मल धोबी का ये माइंडसेट भी है ना कि लोग सुबह कमाते हैं शाम को खर्च करते हैं, वो लोग इतना सोचते नहीं है। अब जैसा तुम खुद सोचो, हमारे दिमाग में ये भी था कि भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, टेक इनेबल सोसाइटी होती जा रही है, तो लोगों का होगा क्या।
हम लोगों का एक पर्सनली विजन था कि इन लोगों को एम्पावर करना है, अपलिफ्ट करना है, ताकि ये लोग भी कहीं स्टैंड करें मार्केट में। ऐसा ना हो कि इनका मार्केट पूरा गायब हो जाए चल के। बेसिकली हम ऐसा नहीं करना चाहते थे कि जो धोबी है बेचारे उनका बिजनेस ही खत्म हो जाए। हाँ, मतलब हम लोग उनको साथ लेके कुछ बनाना चाह रहे थे भाई। हम चाहते हैं कि धोबी अपना काम करे, कंज्यूमर अपना काम करे, हम कुछ मिडिल में कर पाए दोनों की साइड। और वो चीज हमने की, मतलब बहुत काम किया है भाई। बहुत लोग साथ में आए हैं और बहुत लोग ऐसे छोड़कर गए हैं। मतलब हम दोनों शुरुआत में थे और हम लोग अभी भी हैं। मतलब बहुत लोग आए जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और रैंडमली गायब हो गए। कुछ लोग अच्छे से भी हैं, कुछ लोगों के रीजंस भी थे। हाँ। कुछ लोग के अलग कमिटमेंट्स थे। तो बाद में हमको फील हुआ कि यार हम ही दोनों रह गए और अब लोग अभी भी आज यहाँ बात कर रहे हैं और होपफुली आने वाले सालों में भी हम ही लोग रहेंगे। और भाई जो स्टार्टअप ने चीजें सिखाई है ना भाई भाई भाई, सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, सबसे अच्छी चीज जो मैंने पर्सनली सीखी है भाई, शर्म खत्म हो गई। हाँ। मैंने देखा है कि लोग ना आइडिया सोच लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने देखा कि यार यहाँ, जैसे हमने देखा था कि भाई अपने दोस्तों से जाके दरवाजा खटखटा के भाई कपड़े मांगना आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है भाई, क्योंकि तुम लोगों की एक सर्टेन इमेज, हमको लगता है ना कि इमेज बनी रहती है। और उसपे ना वो जो क्रेट का फाउंडर है कुणाल, कुणाल सर जो है, उनकी मेरे को एक लाइन याद थी कि यार लोग ना अपनी इमेज और रिस्पेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं सोसाइटी में, जबकि उनकी कुछ नहीं है। आज अगर मैं और दीपक देखें, अब तो चलो अभी भी वैसे कुछ है नहीं, पर इससे पहले और बेकार थी। तब भी हम लोग इतने कॉन्शियस थे अपनी इमेज और उसको लेकर ना कि भाई यार कैसे मैं जाऊंगा, मैं धोबी वाले काम करूंगा। मैं ना बहुत मोटिवेट किया कि भाई हम खुद ही करेंगे। हमने पूरा 1.5 महीना खुद डिलीवरी ली है, खुद पिकअप करा है। मतलब हम ही डिलीवरी बॉय हैं। मतलब भाई ऐसे कपड़े ऐसे पूरे ले लेके जाने, ऐसे बीटीएस लगाना मैं बीटीएस की थोड़ी क्लिप्स डाल दूं। मतलब पूरा 1.5 महीना बहुत काम किया भाई। मतलब उस टाइम हमने प्रॉफिट दबा के बनाया। हाँ। कि कुछ भी नहीं था, हम लोग हैं पैसा बना रहे हैं। उसके बाद हमने चीज एक्सपेंड करनी शुरू करी। हाँ। और बहुत लेवल पे स्टार्ट किया। हाँ। डिलीवरी बॉय ला रहे हैं और इतना सारा क्योस झेला है ना हमने। मतलब इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इतने बड़े लोगों से जाकर बात करी, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। स्टार्टअप वाले पूरे कल्चर में घुस चुके हैं हम। हाँ, मतलब ऐसा हो गया ना कि हमको ये पता था यार देखो हमारे पास आइडिया अच्छा है, हमको फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रही, हमने आइडिएशन से लेके उसको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल समय नहीं लगाया। मुश्किल से हमको लग रहा है 10 से 15 दिन में हम लोग मार्केट में उतर गए थे। बिल्कुल, हम लोगों ने तुरंत सारा कुछ आइडिएशन किया, हमने सारी चीजें लिखी और सब कुछ सोचा, और उसका हम लोग तुरंत मार्केट में उतरे। और सबसे अच्छा पुश तो हमको लोगों से ही मिल गया, क्योंकि जब वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, क्योंकि देखो जो हमारे जो ईयर और हमारे जो सिमिलर लेवल के लोग थे, वो तो इसको कह रहे थे कि नहीं यार नहीं कर पाओगे, ये वो है। पर जब आईआईटी कानपुर का तुम्हारा इतना बड़ा हेड कहता है, तुम्हारे कुछ फैकल्टीज के डीजीज तुमको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार तुम लोग बहुत अच्छी चीज सोच रहे हो, इस सच में ऐसी प्रॉब्लम है ना कि जो करनी पड़ेगी। हाँ, और सबसे बड़ा मोटिवेशन है भाई कस्टमर और पैसा। हाँ। दोनों आ रहे हैं ना, भाड़ हो जाएगा दुनिया। हाँ, मतलब बस ये था ना कि हमको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि यार हाँ यार, क्योंकि पर्सनली मेरे को एक प्रॉब्लम थी और जब ये मेरी खुद सॉल्व होने लगी, मैंने देखा मेरे आसपास 10 लोगों की और हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं भाई। तो फिर हमने बहुत छोटी छोटी चीजें की यार, मतलब तुम समझ नहीं सकते। पर्सनली मेरे लिए जाके कपड़े मांगना, मैं इससे पूछो, मैं तो एकदम एंटी था कि भाई तुम लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला। मतलब मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं लोगों से कपड़े जाके उठाऊंगा नहीं। पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, जिस दिन हमारा पहला दिन था, मेरे को दिन याद है 29 तारीख थी, महीना सही से नहीं याद है कौन सा महीना था, 29 तारीख थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद। हम लोग उस दिन शुरू करने वाले थे, तो हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ गए थे। तो हमारा मतलब स्टार्टअप महाकुंभ बहुत ही अच्छा क्रेजी एक्सपीरियंस था, वहाँ बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे। और हमारे बगल में वो था भाई वकाओ का फाउंडर, सेम हमारी पोजीशन पे। हाँ। जैसे हम स्टॉल लगा रहे हैं वैसे वो स्टॉल लगा रहा है। हाँ, मतलब उसके लिए कॉलेज को हम लोग बहुत थैंक यू बोलेंगे कि कॉलेज और नितिन सर ने स्पेसिफिकली हमको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया भाई। पूरी आइडल ऐप सपोर्टिव है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। तो वहां ना हम लोग गए, तो हम लोगों ने मतलब हम लोग ऐसा था कि हमने 29 पहले डिसाइड कर लिया था। हमको कुछ दिन पहले ही पता लगा कि हमको उस दिन स्टार्टअप महाकुंभ भी जाना है। हाँ। और हम लोग भाई भागते हुए गए, और उस दिन ऐसा था कि हमको कपड़े उठाने थे, और उस दिन हम लोग डिले नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमने मार्केटिंग कर ली थी, थोड़ा वो हो गया था। बेसिकली वो तरह से हमारा पहला ड्राई रन था। हाँ। और हमने अपने सारे दोस्तों को बोल रखा था कि भाई धोबियों को कपड़े नहीं देना है, केवल कपड़े हम लेके जाएंगे भाई। और वहां से लौटते लौटते दिल्ली का जाम, बारिश हो रही है, हम लोग आते उठते रात में 9 बज गए। और भाई इसकी तबीयत खराब, इसको उल्टियां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं फंस गया कि कपड़े अब मेरे को ही लेने पड़ेंगे, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो वो जो मेरी झिझक थी ना कि मैं कपड़े कैसे लूंगा बोलूंगा, वो मेरे लिए मजबूरी बन गई। तो फिर मैंने खुद ही जाके खटखटा के टक 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 करके सबके कपड़े लिए, उनको मार किया, ये किया वो किया। मतलब भाई क्या भाई एक क्रेजी एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं तुम्हें प्योर वॉशर का ही। ऐसा हुआ टाइम था, रात के टाइम में कपड़े ले रहा था लोगों से, क्योंकि डिलीवरी वाला हमारा रिक्शा वाला नहीं आया।
उसने बकचोदी कर दी, वो नहीं आया। अब मैं सबके कपड़े लेकर जा रहा हूँ और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली, बिना छाते के, और गली में पानी भर रहा है। मतलब जो हमारा वो बना हुआ है पूरा वर्क स्पेस, वो काफी अंदर है, वहाँ गाँव के इलाके में। तो मैं पूरा जा रहा हूँ ऐसे बोतल लेके, पानी भरा हुआ है, मतलब वो वाली वाइब आ रही थी। मतलब एक थॉट आ रहा था कि भाई क्या ही कर रहे हैं। मतलब पता है हम दोनों ऐसे करते हैं ना चीजें, तो हम दोनों को हिट होता है कि क्या कर रहे हैं, और फिर 2 मिनट बाद लगता है कि क्या कर रहे हैं। भाई शॉक ले लियो। पहले लगता है कि अरे यार क्या कर रहे हैं भाई, मतलब क्या सब एंजॉय कर रहा है, सब कोई आराम से, कोई सीपीडी ऐसे कर रहा है। मतलब ये एक्सपीरियंस काफी क्रेजी है भाई। मतलब तुम लोग मतलब जो भी देख रहा होगा ये हमारे चेहरे की खुशी दे सकता है कि भाई हम लोग कितने सेटिस्फाइड और कितने हैप्पी हैं। लोग कहते हैं कि देखो हेक्टिक था, एक समय था, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हेक्टिक नहीं था, एक समय हम लोग भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी बहुत हुई भाई, मतलब बहुत मतलब लड़ाई तो भाई होनी ही चाहिए भाई, सच में होनी चाहिए। और पता है उसी से ना तुमको अपना एक अच्छा को फाउंडर, एक अच्छा पार्टनर पता लगता है। बिल्कुल। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ था, दीपक ना बहुत हाइपर एक्टिव है। दीपक को ऐसा था ना कि भाई आज ही कंपनी बनी है, कल ही वेबसाइट डाल देंगे, सब कुछ कर देंगे, आज ही 100 कस्टमर चाहिए मेरे को। पर दिक्कत है ना कि हम लोग कॉलेज में भी हैं, हमारी अलग अलग चीजें भी हैं जो हम लोग कर रहे हैं साथ में। जैसे मैं ब्लॉकचेन करता हूँ, इसकी इंटर्नशिप भी चल रही थी, पर इसका ऐसा होता कि भाई सब करेंगे। तो भाई उस समय ना बहुत टॉक्सिक हो गया था हमारे बीच में कल्चर, क्योंकि दीपक अपना पूरा डाल रहा है, फिर हम लोग उतना क्या कहते हैं वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय ना भाई इस समय हमारी इतनी लड़ाई हुई है, हमने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया भी है, दबा के भाई बिल्कुल लड़ाई करे। पर उस लड़ाई का बहुत फायदा है भाई, बहुत लड़ाई का ये फायदा ना, दूसरे बहुत ओपन। जैसे गाली बकने की मैं खुले में बकता हूं। हाँ अभी नहीं बकना नहीं, मैं अभी पॉडकास्ट लगा दूंगा। तो बस ये है ना कि हमको ना जब उस समय ये समझ आया ना कि, तो फिर ऐसे जैसे हमने बताया कि हमारे साथ और लोग भी थे, तो वो लोगों को शायद किसी को अच्छा नहीं लगा ऐसा कल्चर, जैसे दीपक का चिल्लाना या मेरा चिल्लाना कुछ, पर वो जरूरी है यार। हर स्टार्टअप और कुछ भी तुम करोगे साथ में मिलकर ना, तो उसमें मनमुटाव आता है, चीजें बिगड़ती हैं, और लोग क्या कहते हैं ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो वही है फिर उसके बाद, पर जो भी है भाई ओवरऑल मैं ये बता सकता हूँ कि स्टार्टअप जो मैंने डिसीजन लिया करने का, उससे अच्छा डिसीजन मैंने कॉलेज में आके कुछ नहीं लिया। मेरा भी सेम भाई। मतलब आज ऐसा है ना कि हमारे स्टार्टअप ये हमको पता है कि चलेगा, मान लो ये बंद होता है, कुछ भी होता है ना भाई, हमको पता है जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं ना, जो हमने लर्निंग्स ली है इस स्टार्टअप से, वो सुप्रीम है भाई, सच बता रहा हूँ। और हमने इतना ऑप्टिमाइज कर दिया था, तुम समझो कि जितने में हमारे यहाँ नॉर्मल धोबी करते हैं उस सेम प्राइस में हम लोग प्रीमियम वॉशिंग, ऑन टाइम डिलीवरी, हम लोग पूरा पॉलिथीन में विद पैकेजिंग वापस करते थे कपड़े। एक पॉलिथीन में 2 कपड़े प्रॉपर पैक होके जाते थे तुम्हारे पास, एकदम प्रीमियम फील आती थी। हाँ मतलब हमने बस, तो हमको बहुत, आज मेरे को लगता है कि यार हमने क्या किया, पर जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई क्या कर डाला भाई, वही कि भाई मतलब क्या क्रेजी एक्सपीरियंस। जैसे धोबी जब ये लोग ढूंढने गए थे, मतलब दीपक गया था, तो दीपक अब तुम बताओ कैसे तुमने 100 से उसको 15 रुपए पिलाया। भाई बार्गेनिंग स्किल थोड़ी सी मेरी ठीक है ये मैं कहूंगा। बट धोबी हमने बहुत सारे ढूंढे, और धोबियों का मतलब बहुत अलग ही स्टैंडर्ड है। मतलब वो बंदा खुद 25 रुपए में धुल रहा है, और हमसे जब मैं कंपनी की तरफ पूछ कर रहा हूँ कि तुझे जॉब दूंगा, तुझे ये सारी चीज दूंगा, तो मुझे 50 बोल रहा है। अरे मैं उस टाइम पे शॉक था कि भाई क्या कह रहा है यार, खुद 25 में धुल रहा है, मैं तेरा बेनिफिट करवा रहा हूँ, तो मुझे 50 में धुलेगा। तो वो कन्विंसिंग पॉइंट बहुत क्रेजी चला हमारा। मतलब मैंने उससे जा जाके मतलब एक धोबी था जो प्रीमियम लॉन्ड्री कर रहा था, उससे हमें बात करनी थी, वो ही हमारे साथ है अभी तक, वो एकदम बंदा एकदम बेस्ट है। तो वो 100 पर था, हम लगभग कम से कम 15 दिन उसके पास गए, जाकर कुछ कम हो रहा है, जाके कुछ कम हो रहा है, जाके कुछ कम हो रहा है, और उसके बाद भी जो हम लाए उसको रीजनेबल अमाउंट पर, तुमको नहीं बताएंगे हम तो ऐसे लाए कि शुरुआत में 2 महीने से कर लो, आगे चल के आपको बढ़ा देंगे और वो इवेंचुअली हुआ। और तो वही मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ ना कि यार देखो ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, अगर हम ये सोच के बैठ जाते हैं ना, जैसे मैं बताऊं, जब मैंने ये आइडिया बताया था, जब दीपक ने बताया, तो हमारे बहुत दोस्तों ने, हमारे बहुत फ्रेंड्स ने ना हमको ये भेजा कि यार देखो ये भी सेम चीज कर रहे हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं चलेगा, इनके पास इतनी फंडिंग है। पर मैं तुमको सच बताऊं, हम लोग सेकेंड ईयर में रहते रहते हमने ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया था जो महीने का 10-15 हजार रुपए रेवेन्यू कर रहा था, उससे 30% हम निकाल भी ले रहे थे प्रॉफिट अपना। तो मतलब फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर उस समय मैं ये सोच के रुक जाता, या दीपक रुक जाता, या मैं रुक जाता, तो शायद आज हम लोग यहाँ ना होते। बिल्कुल ना होते। शायद जो आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आज हम लोग जितने क्लियर है माइंड में, और शायद एक दूसरे से इतने क्लोज भी ना होते। हाँ, काम की वजह से क्लोज है। वही तो भाई, वैसे क्लोज नहीं है मतलब काम में इसके थ्रू क्लोज है। हाँ, मतलब वर्क की वजह से, वर्क में क्लोज है, वर्क थोड़ा क्लोज तो बस ये है ना, ऐसे आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाया ऐसे पॉडकास्ट करने का, क्योंकि ना जब मैं दीपक से मिला और मैं जब बाकी लोगों से मिला ना, तो मेरे को लगा भाई कि कॉलेज में यार बहुत ऐसे लोग हैं ना जो हैं, और हम लोग केवल उनका हमेशा पॉडकास्ट सुनते हैं ना जो एकदम टॉप पे है। हाँ,
पर जो आज मैं और तुम जो बिल्ड कर रहे हैं, आज हम ही शायद फ्यूचर में जाके हम ही लोग सक्सेसफुल होंगे, तब हम लोग करोड़ों की कंपनियां बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पर आज जो हमारी जर्नी है, लोगों को आज तो दिखे भाई कि आज हम लोग ये कर रहे हैं भाई, और हमारे फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन पास आउट लोग भी शायद नहीं कर रहे होंगे ये सब चीजें। तो हम लोग कहीं तो कुछ अलग कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट शुरू किया ताकि लोगों को इनसाइट्स पता लग सके। यार दीपक है, बंसल है, प्रियांशु है, ये सब लोगों की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। मैं पर्सनली, जैसे दीपक ने कहा था, चीज लोगों से सीखता हूँ, मैं खुद बहुत सीखता हूँ भाई। मैं दीपक से इतना सीखता हूँ। एक और टिप मैं देना चाहूंगा, अपना को फाउंडर हमेशा ऐसा चुनो जो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट हो। हाँ। तुम्हारे इसमें कैसे है? मेरे इसमें ऐसा है कि भाई देखो, मानस को लोगों से काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ। मुझे काम करना बहुत अच्छे से आता है और ऑपरेशंस मैनेज करना बहुत अच्छे से हाँ। आता है। ये चीज प्लस पॉइंट थी। हाँ। मानस टेकी चीज समझ सकता है, मैं ऑपरेशनल समझ सकता हूँ। हाँ। यही तो कोलैबोरेशन है। बेसिकली जैसे ना, मैं तुमको बताऊं हमारे बीच क्या अंतर थे और हमने उसको कैसे यूज किया। जैसे मैं तो बताऊं, जैसे दीपक ना लोगों से बहुत प्रेम से नहीं बोल सकता ज्यादा। दीपक हाइपर हो जाता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात, तुम लोग क्या कर रहे हो, कई बार हुआ है। पर ना वो चीज मैंने हैंडल की। और जैसे मेरा क्या है कि मैं फिजिकल वर्क और जैसे ऑपरेशंस में मैं थोड़ा आलसी हूँ। सच बात जो है, मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है मैं कर नहीं सकता, बस आलसी बहुत ज्यादा हूँ। तो बस ये मेरे अंदर कमी है वो। तो फिर वो दीपक ने संभाली वो चीज। तो ना हमने एक दूसरे की ऐसी चीजों को पकड़ा जो हमको नहीं आती है और उसको ग्रो किया। जैसे अगर मान लो अगर हम दोनों सेम लेवल पे होते, तो जैसे मैं एक और टिप देना चाहूंगा सबको, जब कोई भी तुम कंपनी शुरू करो या कोई भी स्टार्टअप, सो दो तीन लोग जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको सेम चीजें आती हैं। बिल्कुल। अगर एक बंदे को मार्केटिंग आती है, दूसरे बंदे को बिजनेस आना चाहिए। अगर दूसरे बंदे को बिजनेस आ रहा है, तीसरे बंदे को पूरा ऑपरेशन चलाना आना चाहिए। और एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने स्टार्टअप से सीखी है, स्टार्टअप वाले बंदे को ना हमेशा ये लगता है कि वो सबसे बेटर काम करता है। जैसे कि मुझे पर्सनली शुरू में ये लगता था कि जितने भी काम है सबसे बेटर मैं कर सकता हूँ। चाहे वो डिजाइनिंग है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो ऑपरेशनल है, मतलब मुझे लगता है कि सारे काम इन लोगों से बेस्ट मैं कर सकता हूँ। तो मैं अपने अंडर सुपरविजन में करता था कि ये चीज में अच्छी लग रही है, मैं खुद करूंगा। और ये चीज ना तुम्हें कहीं बहुत ज्यादा घेर लेती है। मत करो ऐसा। लोगों को मौका दो, चीज पसंद नहीं आ रही बताओ, करवाओ। जितना करवाओगे तुम्हारे लिए इंप्रूवमेंट है, क्योंकि तुम हर काम नहीं कर सकते स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हर काम खुद करोगे तुम फंसे रह जाओगे, एक जाल बन जाएगा तुम्हारे आसपास। उससे ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। मतलब वही बात है। तो मैं सबको ये कहूंगा यार, जो भी इसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, आज हम लोग शायद बहुत बड़े नहीं बने, पर हम ही लोग में से कोई होगा जो जाके बनेगा। बिल्कुल। तो बस मैं ये कह रहा हूँ यार, मैं छोटा सा ये बात कह सकता हूँ यार, अगर हम कर पा रहे हैं ना, तो कोई भी कर सकता है। सच बता रहा हूँ, हम कोई ऐसे अलग से कहीं से नहीं आए हैं। हाँ, शायद हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज थी जिसको हमने ग्रो किया, अपने अंदर की बस क्वालिटीज पहचाना। जैसे दीपक ने पहचाना कि यार वो आइडिया सोच के, जैसे दीपक का मैं तुमको सबसे अच्छी बात बताऊं, एग्जीक्यूशन। मतलब दीपक ऐसा है कि मैं शायद होता तो मैं आइडिएशन के बाद एग्जीक्यूशन जाने में समय लगता, और दीपक की वजह से एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो गया। वो सबसे अच्छी बात ये हुई। तो ना बस है कि यार चीजें ढूंढो यार, चारों तरफ है कॉलेज में। मतलब हम लोग, सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है ना कि मतलब हमने कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर शुरू कर दिया। हाँ, पहला DPIIT नंबर हमारा ही स्टार्टअप का है, पूरे कॉलेज में हमारे ही है। हाँ, तो लोगों में अब बन चुका है कि स्टार्टअप कॉलेज में हो रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ फोकस कर सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरफ जाओ। स्टार्टअप का फायदा ये है ना, मतलब आप खुद का बिजनेस नहीं बना रहे हो, लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो जब भी आप स्टॉप करोगे, आपकी पूरी जनरेशन आपको बैठे है। हाँ यार, बस ये है ना यार, कुछ करो। और मेरे हिसाब से कॉलेज बेस्ट जगह है कुछ भी करने की। और जो बेस्ट कोट है मेरी लाइफ का भाई, कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी लाइफ में, कूद कर आएंगी। ग्रैब कर लो भाई। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं इसके अलावा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज्यादा बेटर है, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसको नेग्लेक्ट करके ये कर सकता हूँ, जैसे एंजॉयमेंट थोड़ा सा रोक के कर सकता हूँ, तो ले लो भाई। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम कभी करोगे और वो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाला। और कुछ ना कुछ चीज जिंदगी में कभी ना कभी काम आएगी। बिल्कुल यार, मैं तुमको सच बताऊं, वैसे मैं एक और मूवी का रेफरेंस दे देता हूँ, रईस में, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। बिल्कुल। और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सीधी सी बात है भाई। देखो, सबसे बड़ी बात है शर्माना कभी मत। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे दीपक के अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी, वो शर्म नहीं करता था। उसका था कि भाई मेरे को जो करना है मैं करूंगा, मेरे को शर्म नहीं है, मैं कपड़ा भी धुल दूंगा। शायद हम लोग कूड़ा उठाने का करते हो, तुम शायद कूड़ा भी उठाते जाते। हाँ, और पर्सनल चीज बोलूं, तुम कुछ कर रहे हो। हाँ, बोलो। तो मतलब बहुत से लोग ना, मतलब मेरे कॉलेज में मुझे धोबी बोलना शुरू कर दिया कि धोबी आ गया। और इस चीज को मैंने कभी नेगेटिव कंसर्न में नहीं लिया। ये मुझे हमेशा पॉजिटिव लगा कि हाँ मेरी ब्रांड वैल्यू बन रही है, लोगों को मेरी कंपनी के बारे में पता पड़ा, तभी ना धोबी बोल रहे हैं मेरे को। तो हमेशा पॉजिटिव चीज लगी। मतलब एक नजरिया होता है चीजों को देखने का, कि आप अपने धंधे को किस तरह से देखते हो, अपने बिजनेस को किस तरीके से देखते हो, अपने आप को किस तरीके से देखते हो। जैसे कि एक बार अभी टी-शर्ट छपा के लाया था, सबने कहा कि इस पे दीपक नाम क्यों नहीं लिखा है, सिर्फ प्योर वॉशर क्यों लिखा है।
तो मैंने बहुत ही सिंपल जवाब दिया कि प्योर वॉशर यानी हाँ। मैं इक्वल टू प्योर वॉशर। बस ये है ना, जैसे मैं तुमको बताऊं, बहुत लोग ना हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि हम लोग स्टार्टअप करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, हाँ। मतलब सीधे एप्पल ही खोलूंगा मैं, खोलूंगा तो। सही। पर लोगों को ये नहीं दिखता उससे पहले यार आज हमने प्योर वॉशर किया, दीपक ने इससे पहले किया। हो सकता है हम लोग इसको छोड़ के आगे कुछ और करें, बिल्कुल। कुछ करें। बस ये है ना कि यार स्टेपिंग स्टोन्स बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे देखो, हिसाब से। मैं जो अपने पहले स्टार्टअप में था करोमार्ट में, तो उसका आइडिया से एग्जीक्यूशन पे, इसमें आया मैं आइडिया, एग्जीक्यूशन, मीटअप, नेटवर्क और फंडिंग स्टेज तक आ चुका हूँ। हाँ, अब हम लोग अगली हमारा स्टेज फंडिंग ही है। फंडिंग स्टेज पर है हम, तो मतलब ग्रोथ तो है भाई, मतलब आगे आगे बढ़ोगे तुम और चीजें देखोगे। अब जैसे कैरोमार्ट मेरे लिए छोटा स्टार्टअप था, प्योर वॉशर उससे बड़ा है, आगे चल के कुछ और उससे बड़ा होगा। बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत कुछ एग्जीक्यूट करना है। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ यार। और मैं तुमको सच बताऊँ, तुम किसी एक चीज को अच्छे से करोगे, तुम अच्छा करोगे ना, इवेंचुअली लोग तुमको मिल जाते हैं ऐसे ही। सच बता रहा हूँ, हमारी पूरी सोसाइटी आइडिया लैब भाई, हम लोग उनके बहुत थैंकफुल है। मतलब वो लोग हमसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, हम लोगों को छेड़ते रहते थे कि भाई क्या कितने कपड़े धुले, कितने पैसे आ रहे हैं। तो ये है ना कि मैं तुमको सच बताऊँ, करो यार, अच्छे लोग मिल जाते हैं। और व्हेन यू आर गुड टू पीपल, पीपल विल गुड टू यू। हाँ, अगर तुम लोगों के साथ अच्छे हो तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छे हैं। मुझे मतलब मेरी लाइफ में इस कॉलेज में एक बंदा ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार से बात ना करता हो, मेरी चीजें ना सुनता हो, या मेरे मैं कुछ काम बोलता तो वो ना करे। तो मैं जैसे पॉजिटिव नजरिया देखना होता है। इंसान हो भाई, भगवान नहीं हो, सबके अंदर बुराई, सबके अंदर अच्छाई है। अच्छाई वाला पॉजिटिव ढूंढो, क्यों बुराई वाला लेना है। और मैं एक चीज और ये कहूंगा यार कि जैसे हमने स्टार्टअप किया, सब कुछ किया, तो ना अपनी चीजें ढूंढना, मैं सबसे पहले ये बताऊं। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर तुम आते हो तो मेरे हिसाब से किसी एक चीज में मत घुस जाना कभी। हाँ, पूरा एक्सपीरियंस करो। जैसे दीपक तो फर्स्ट ईयर में नहीं था, जो फर्स्ट ईयर में जैसे मैं था, मैं तुमको बताऊं दीपक वाइल्ड कार्ड है। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में तुमको बताऊं यार, बहुत लोग आते हैं ना कि पहले दिन से ही यार कोडिंग में घुस जाते हैं और वो अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करते हैं। हमने इतने हाथ पैर मारे तब हमको पता लगा कि अच्छा, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली हमको अपना कुछ करना है, ये करके पता लगा। बिल्कुल ऐसा नहीं था पहले दिन से पता था कि इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने कहीं तो सुना था कि जब तुमको जूता लेना होता है, तुम डिफरेंट डिफरेंट जूते पहन कर देखते हो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा फिट आ रहा है। स्किल्स भी, पैशन भी बिल्कुल वैसा ही है। पैशन कोई तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा कि ये मेरा पैशन है। ये चीज ट्राई करो, 10 चीजें ट्राई करो, क्या सबसे बेस्ट लग रहा है वो तुम्हारा पैशन है। जैसे मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप मेरा पैशन है। यस। और मैं तुमको बस यही बताना चाहूंगा लास्ट में, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं लगेगा कि हम लोग कोई पता नहीं कौन है भाई, एप्पल का फाउंडर बैठा। बट हमारी बातें घंटों तक चल सकती है। बस ये है ना कि देखो यार, ऐसा हो गया है ना कि अब जाके अब लाइफ में, मतलब अभी भी हम लोगों ने ऐसा कुछ फोड़ा नहीं है, पर हमको पता है यार जो हमने लर्निंग्स की ना, हाँ, तो पूरी जर्नी, मतलब आज भी मतलब मजा ही आ जाता है। मतलब क्या ही अब वही रिपीट होता जाएगा, पर ये है ना कि बस बहुत ही थैंकफुल हो जाते हैं हम लोग कुछ कुछ चीजों को लेके ग्रेटफुल रहो, जो छोटी छोटी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जाते हैं और वो एक ही चीज वेबडी में घुस गए तो उसी में घुसे रहते हैं पूरे 4 साल। देखो वो तुमको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं तुम उसमें मास्टर बन जाओगे, पर ऐसी 4 चीजें और हो सकती है ना जो तुमको पता ही नहीं था तुम कर सकते थे, और वो शायद उसमें तुम बेस्ट कर पाओ, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं ब्लॉकचेन में था हूँ, ये इधर क्या कहते हैं ऐप में, मैंने ऐप में जीता था फर्स्ट ईयर में, पर मैं उसमें नहीं रुका ना। मैंने 10 चीजें की, मेरे को पता लगा नहीं भाई एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं अपनी भी बताता, दीपक भाई का पॉडकास्ट चल रहा है, तो बस ये समझो ना कि तुम्हारा पॉडकास्ट मैं लूंगा। भाई ब्लॉकचेन का दूंगा मैं। सो लास्ट में जैसे हमने एक प्योर वॉशर का हम लोग वो बताते हैं कि बेसिकली हम लोग करते क्या है प्योर वॉशर में। हाँ, जैसे हमने इतना सब कुछ बताया, धोबी पर यही नहीं बताया प्योर वॉशर मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग देखो भाई, अपना चैनल अपना सब। तो भाई प्योर वॉशर प्लेटफॉर्म है जो कि धोबी और कंज्यूमर दोनों को कनेक्ट करता है, सिंपल सा। जिसमें हम क्या करते हैं कि धोबी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उसको अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, पिकअप और डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना काम बेटर तरीके से कर पाए, और कंज्यूमर को पिकअप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और एक हाई क्वालिटी पैकेजिंग देते हैं ताकि वो अच्छे से चीजें मैनेज कर पाए, प्रीमियम लॉन्ड्री का एक एहसास ले। बेसिकली कंज्यूमर से जैसे दिक्कत होती है, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं आती, और क्लोथ खो गए तो उसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे पास पूरी गाइडलाइंस है, आपके कपड़े खो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी पूरी गारंटी है हमें। हम उसके आपको कंपनसेशन भी देते हैं उसके लिए। आपको जैसे पता होगा, जैसे आपने हमको कहते हैं कपड़े वेडनेसडे को दिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कपड़े आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे, और आपको मतलब आपने दिए तो आपको परसों आपके कपड़े मिल जाएंगे, धुल के, प्रेस होके, या जो भी आप करना चाहो। हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ड्राई क्लीनिंग, वॉशिंग। जस्ट विजिट purewasher.com। मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखो एक बार। अभी हर जगह हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई मुंबई में बैठा हो ऑर्डर करता है, पर इवेंचुअली हम लोग आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग होपफुली हम लोग फंडिंग उठाने वाले हैं। गाजियाबाद में तो बहुत जल्द, पूरे गाजियाबाद में। अभी हम लोग गाजियाबाद अपने कॉलेज एरिया और थोड़ा गोविंदपुरम इंदरगढ़ी साइड है, जो वहां से देख रहा हो भाई कृपया यूज करें। और अब यहाँ से निकल के पूरा गाजियाबाद में जल्द आएगा। जल्दी गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हर जगह हम लोग आने वाले हैं। सो यही था हमारी
साइड से छोटा सा प्योर वॉशर के बारे में। और दीपक भाई एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे तुमने ना बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्टेप चुना। जैसे कॉलेज में लोग आते हैं तो लोगों का माइंडसेट होता है जॉब करना, कोडिंग करना, बेसिकली CPDSA करना, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। बिल्कुल। क्या तुमने वो सब किया, और अगर किया तो तुमने उसको छोड़ा क्यों? तो ये सारी चीजें मैं डिप्लोमा में कर चुका था और जॉब भी ले चुका था लेकिन मैंने नहीं करी। तो मुझे लगा ये सारी चीजें तो मैं कर ही लूंगा, अभी नहीं करूंगा, मतलब कॉलेज का फाइनल ईयर आएगा उसमें 6-7 महीने करूंगा और नॉर्मल जॉब ले लूंगा और उसमें आगे बढ़ के कर ही लूंगा। पर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है, अगर मैंने अभी नहीं करी तो मैं आगे चल के स्टेप आउट नहीं कर पाऊंगा उस चीज के लिए। अभी जो मेरे पास टाइम है, जो मैंने अपनी बचाया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही लिया था। और मेरा शुरू से डिसाइडेड था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो वो सही से डिसाइडेड थी। सो यही था, और बस यही है। दीपक मेरा को फाउंडर है, हम साथ में काम कर रहे हैं, सेम सोसाइटी में है भाई, कॉलेज में हो, करो भाई स्टार्टअप बनाओ भाई, इंडिया को एकदम स्टार्टअप हब बना देते हैं मिलके, चल ही रहा है। और कहीं से भी कर सकते हो, हम टायर 2 में, टायर 3 कॉलेज में होकर हम ये सब कर रहे हैं। हम ना किसी IIT से, ना किसी NIT से, ना हमारे पास कोई ऐसे नेटवर्किंग था, अब बिल्ड हो गया है करते करते। तो बस ये कि यार करो, जो मन कर रहा है करो। तुम कहीं भी बैठे हो, शायद हम लोग अपने शहर में भी होते तब भी हम करते ही। करो भाई, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, फेल होगा। हाँ, लर्निंग तो देखोगे ना, तुम्हारी 1.5 लाख की डिग्री से ज्यादा बेटर है। हाँ भाई सच बता रहा हूँ, हमने जितना एक्सपीरियंस कर लिया है ना, हाँ। वो कोई डिग्री और कोई कॉलेज हो कोई नहीं सिखा सकता है। बिल्कुल, उसका कहीं कोर्स बना ही नहीं है। कॉलेज में क्या सीखोगे तुम? हाँ कॉलेज में भाई कुछ नहीं है, मतलब यही सब करना कॉलेज नहीं, कॉलेज अच्छा है भाई, पैसा दिया है। देखो कॉलेज अच्छा है, मतलब मैं सच बताऊं, पैसा भी दिया है, पैसा भी दिया है और इनक्यूबेशन भी देता है और सपोर्ट भी करता है। भाई तो जो देख रहे हो आ सकते हो भाई। मतलब तुम एक स्टार्टअप वाले बंदे हो और AKG से हो, तो भाई अप्रोच करो कॉलेज को, कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है। सच बता रहा हूँ, अगर तुम AKG जो इस कॉलेज के बच्चे देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास आइडिया है यार, आइडिया लैब पे आओ, अप्रोच करो। अभी स्टार्टअप कॉन्क्लेव होगा अगले साल, तो उसमें आना, उसमें तुम देखना कैसे हो रहे हैं चीजें और पार्टिसिपेट करो भाई। जीतोगे तो हो सकता है हमारी जगह तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ कि भाई तुमने कैसे शुरू कर दिया, तो करो, कुछ क्रेजी कर रहे हो। हाँ, सो यही था हमारी तरफ से, यही थी हमारी प्योर वॉशर की शॉर्ट सी स्टोरी, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, एक स्टार्टअप की, कैसे किया जाता है। आपको लाइव दिखा कि हाँ हमारे साथ दीपक है जिसने इसकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बंदा अपना खुद की फीस भरता है, सब कुछ कर रहा है, वहां से उठ के आज यहाँ है। टायर 3 लोग इतना वो समझते हैं, और इसलिए टायर 3 इतनी बड़ी बात है। हाँ, और ये स्टोरी मतलब 2 लोगों की नहीं है, 2 स्ट्रगलिंग लोगों की है। वही बात है, अभी हम लोग स्ट्रगलिंग ही है भाई, जिस दिन फोड़ देगा उस दिन तो बस ये है कि यही था हमारे साइड से, आगे बढ़ो, सब कुछ करो। दीपक लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे? भाई अपॉर्चुनिटीज गेन करो, अपॉर्चुनिटीज कोई मत छोड़ो भाई। सब्सक्राइब टू प्योर वॉशर, सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी कर लो भाई ब्लॉग बडी को सब्सक्राइब कर लो, उससे पहले विजिट प्योर वॉशर दोनों में मेरा फायदा है। चलो बाय बाय।